हेलो फ्रेंड्स। मैं अरुण। मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहता था, इसलिए मुझे मेरे दादाजी के पास कनाडा रहने के लिए भेज दिया गया और उन्होंने मेरा ख्याल रखा। पेशे से मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। इस बार मैंने गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ समय स्पेंड करने का मन बना लिया। मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया और कहा इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ मैं उनके साथ बिताना चाहता हूँ और मैं मुंबई आ रहा हूँ। मेरी माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा और भी मेरे आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने अपना सामान पैक किया और कनाडा से मुंबई की फ़्लाइट लेकर मुंबई जा पहुंचा। एयरपोर्ट पर मेरे पापा मुझे लेने आए। उन्हें इतने सालों बाद देखकर मैं बहुत खुश था और मैंने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। आई मिस यू डैड। और डैड ने कहा आई मिस यू सन। चलो तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं गाड़ी में बैठा और बातें करते करते पता ही नहीं चला कब गाड़ी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं गाड़ी से उतरकर कुछ पल बिल्डिंग को ही देखता रहा। उस बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं था। डैड, ये बिल्डिंग तो अभी भी वैसे की वैसी ही है। उसे देखकर मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगीं और मैं अपने पुराने घर आकर बहुत खुश था। मेरे डैड ने कहा वेलकम होम बेटा, चलो माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। ग्राउंड फ्लोर से मैं अपने पापा के साथ एलिवेटर के अंदर घुसा। एलिवेटर के नंबर्स को देखकर मुझे अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गईं। मैं बचपन में एलिवेटर के इन नंबर्स को बार बार दबाकर खेला करता था और उन्हें करने में मुझे मज़ा आता था। मैंने नज़र घुमाई, मैंने देखा एलिवेटर को रेनोवेट कर दिया गया है। एलिवेटर की सीलिंग पर एक छोटा होल बना था। मैं होल को देख ही रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे दो बड़ी आंखें उस होल से मुझे घूर रही हैं। ये मेरा वहम था या हकीकत पता नहीं, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। उन्होंने कहा चलो हमारा फ्लोर आ गया है। और मैंने देखा एलिवेटर 8 फ्लोर पर रुक गई। क्या हुआ अरुण? एनी प्रॉब्लम? नो डैड, नथिंग इज सीरियस। एलिवेटर से बाहर आते समय मैंने एक बार फिर सीलिंग को देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। घर जाकर मैं फ्रेश हुआ। आई टेक अ बाथ। मेरी माँ ने मेरी पसंद का खास ख्याल रखा और सारा खाना मेरी पसंद का बना था। मम्मी पापा से बात करते करते लगभग 11 बज चुके थे। मैं बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। रात के लगभग 2 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठकर जोर जोर से सांसें ले रहा है। मैंने आंखें खोलकर देखा, एक छोटी सी बच्ची मेरी छाती के ऊपर बैठकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। वह लड़की एक टकटकी लगाकर मुझे ही घूरे जा रही थी। उस लड़की को अपने ऊपर देखकर मैं जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। वह लड़की और मेरे करीब झुकी और कहने लगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरू। अचानक ही वह लड़की गायब हो गई। मैं एक झटके से उठा और जोर जोर से सांसें लेने लगा। मैंने रूम में चारों तरफ आंखें घुमाई और देखा सुबह हो चुकी थी। मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। व्हाट द हेल, ये सपना था या हकीकत? मैंने ब्रेकफास्ट की टेबल पर अपनी माँ से पूछा, माँ बचपन में आरू कहकर मुझे कौन बुलाता था? मेरे पेरेंट्स ने इस बात को टाल दिया और मैं बाहर घूमने के लिए निकल गया। काफ़ी सालों बाद मैंने अपनी बचपन की यादों को तरोताज़ा किया। शाम के समय जब मैं पब में इंजॉय कर रहा था तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। बेटा आप कितनी देर में घर आ जाओगे? मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तब मेरी माँ ने कहा कल हम तुम्हारी मौसी के फार्म हाउस पे जाएंगे, वह तुम्हें बहुत याद कर रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। पब में थोड़ी देर और एंजॉय करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया। मैं एलिवेटर के अंदर घुसा और मैंने 8 नंबर प्रेस कर दिया। लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। अचानक मुझे गर्मी महसूस होने लगी और मैंने अपना जैकेट उतार दिया। तभी मैंने लिफ्ट के अंदर लगे शीशे को देखा। ये क्या, शीशे के अंदर मुझे वही लड़की दिखाई दी जिसे मैंने सपने में देखा था। घबराकर मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन एलिवेटर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया। मैंने डरते डरते पूछा कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आरू? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरू? और उसने अपना मुंह खोला जिसे एक डरावनी चीख निकलने लगी और मेरे कान सुन्न हो गए और एलिवेटर के उस ब्लैक होल से खून गिरने लगा और पूरी लिफ्ट में खून ही खून भर गया। लिफ्ट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। डर और दहशत के कारण मैं लिफ्ट में ऐसे ही बैठा रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 13 फ्लोर पहुंचते पहुंचते अचानक ही मुझे याद आया, मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया। हम एक साथ खेलते और पूरा दिन एक साथ बिताते। उस दिन हम दोनों और बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस थी, इस कारण हम दोनों ने लिफ्ट के अंदर उस ब्लैक होल में छुपने का सोचा। मैं सोनिया को ब्लैक होल में छुपाकर कुछ लेने के लिए बाहर चला गया। हमें नहीं पता था एलिवेटर की मेंटेनेंस का काम चल रहा है। एलिवेटर के ठीक होने पर उसे ऑन कर दिया गया और सोनिया एलिवेटर के अंदर दबकर मर गई।
सोनिया की चीखें मेरी कानों में गूंजने लगी और मेरा सर दर्द से फटने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों तक मुझे बहुत तेज़ बुखार रहा। तबीयत ठीक होने पर मैंने अपने मॉम डैड से सोनिया के बारे में पूछा। सोनिया के बारे में बताते हुए मेरी माँ भावुक हो गई। मेरी मॉम ने कहा, हमने तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास इसीलिए भेजा था ताकि इन सारी बातों का तुम्हारे दिमाग पर कोई असर न पड़े और तुम इन सारी बातों को भूल जाओ। फिर मैं उस जगह गया जहाँ सोनिया को दफनाया गया। मैं वहाँ बैठकर बहुत रोया। मैंने कहा, आई एम सॉरी सोनिया, मैं भूला नहीं था, मैं लेट हो गया था। जब तक मैं पहुँचा लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी और तुम्हारे चीखने की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ऐसे ही मज़ेदार और हॉरेबल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।